करें। और देखिए ये तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं ANI से। ये लीजिए तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर। ये तस्वीर देखिए, फूलों का गुलदस्ता, चाचा भतीजे एक बार फिर साथ साथ। अभी तक तेवर बेहद तल्ख, लेकिन अब फिर बनने जा रही है एक बार सरकार। चाचा भतीजे की ललन सिंह को फूल देते हुए, गुलदस्ता देते हुए तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को गुलदस्ता देते हुए तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। और राबड़ी देवी पीले रंग की साड़ी पहनकर बैठी हुई है पीछे। तो देखिए ये अब नई सरकार बनने की कवायद शुरू हो चुकी है। फूल भी मिल चुके हैं नीतीश कुमार को। और अब ये चाचा भतीजा किस रणनीति पर आगे बढ़ेंगे, इसी का इंतजार। प्रकाश, फूल तो दे दिए गए, बस अब मिठाई खिलाना बचा है। 2015 की बात याद रखिए, वो तस्वीर नीतीश कुमार जब वो मौर्या होटल में थे तो लालू यादव ने उनके तिलक लगा दिया था और कहा था कि आपको राज तिलक लगा दिया, मुख्यमंत्री बनिए। तो ऐसा ही कुछ अभी फिर से नज़ारा दिख रहा है। वो पुरानी चीज़ें, वो पुरानी तस्वीरें जहन में अब भी है कि कैसे दोनों के बीच में दोस्ती हुई थी और फिर तकरार हुआ और किस तरह से दोनों अलग हुए थे। लेकिन एक बार फिर से 2024 की लड़ाई के लिए ये बड़े पैमाने पर महागठबंधन को बिहार की प्रकाश, आपको रोक रही हूँ, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे और माननीय नीतीश कुमार जी, इस एनडीए का मैंडेट था कि यह प्रदेश आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। संजय जायसवाल को आप सुन रहे थे, बीजेपी, बिहार बीजेपी के प्रमुख, और उनका यही कहना है कि जनता के मैंडेट के साथ धोखा हुआ है, जनता की इच्छा ये थी। यह वह बेहतर जवाब दे सकते। जो कुछ भी हुआ है उसका बेहतर जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। यह सरासर बिहार के जनता और मैंडेट के साथ धोखा है। और 2017 की जो परिस्थितियां बनी थी वह खुद वो बताएं कि उस भ्रष्टाचार में क्या अंतर आ गया, उस बातों में क्या अंतर आ गया। यह इस बिहार की जनता के साथ, मैंडेट के साथ धोखा है और बिहार की जनता निश्चित तौर पर इसके लिए उनको सबक सिखाएंगे। तो बीजेपी के नेता संजय जायसवाल बड़ा हमला बोलते हुए नीतीश कुमार के ऊपर कि ये जनता के साथ, जनता के मैंडेट के साथ धोखा है और बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। प्रकाश, बिल्कुल, आप देखिए मैंडेट के साथ क्या होता रहा है ये समझिए। 2010 में एनडीए थी जिसमें बीजेपी, लेकिन 2013 में टूट गया और एनडीए से बीजेपी जेडीयू अलग हो गई और फिर लालू यादव के साथ इन लोगों की सरकार बन गई। लेकिन 2015 में जब साथ में ये लोग चुनाव लड़े महागठबंधन का, तो 2017 में इन्होंने महागठबंधन तोड़ दिया। मैंडेट तो महागठबंधन के लिए था। अब 2022 में साथ चुनाव लड़े बीजेपी के, एनडीए के लिए मैंडेट था। अब एक बार फिर से ये बात आ गई। तो मैंडेट के साथ कौन क्या किया, बीजेपी भी 2017 में नीतीश कुमार के मैंडेट के खिलाफ उनके साथ डाली और उधर महागठबंधन में भी ऐसा ही हुआ, तो इस बार भी ऐसा हुआ। तो ये तो कहने की बात हो गई, लेकिन असल बात ये है कि हर किसी की निगाह में 2024 की लड़ाई है और 2024 के लिए ये तैयारी हो रही है। बड़े पैमाने पर 2024 के लिए ये एक बुनियाद रखी जा रही है। शोभना, मैं बार बार बता रहा हूं कि नीतीश कुमार पीएम नहीं बन रहे हैं, इस बार नहीं बनने जा रहे हैं। जो अभी राजभवन आने वाले हैं नेता चुनने के बाद, ये दरअसल 2024 की लड़ाई है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर प्रकाश आप ये कह रहे हैं कि अब विपक्ष का प्रमुख चेहरा यानी बड़ा चेहरा बनने की नीतीश कुमार की कोशिश है और इसीलिए एनडीए का साथ छोड़ा। प्रशांत का रुख, प्रशांत क्या अपडेट? जी देखिए शोभना, जैसा प्रकाश बता रहे थे, अभी तीनों नेता अंदर हैं और सारे विधायक भी अंदर हैं और उम्मीद ये की जा रही थी पहले भी कि पहले नीतीश कुमार जाकर राज्यपाल से मिलेंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे और संभवतः उसके बाद फिर
बाकी जो गठबंधन के नेता है वो राज्यपाल के पास जाएंगे और संभवतः अपने समर्थन का पत्र सौंपेंगे। अभी जो तस्वीरें आपने देखी अंदर से कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने गुलदस्ता भेंट किया ललन सिंह को, ललन सिंह ने गुलदस्ता भेंट किया तेजस्वी यादव को। इस तरह से जो आपसी दूरियां थी, जो पहले की कटुता थी, उसको भुलाने की अब कोशिश है। 2017 में जो कुछ हुआ था, जिस तरीके से मनोगे आपका मैं रुख करना चाहूंगी, क्या तस्वीर है, क्या अपडेट? जरूर देने होंगे। तो राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जोश हाई है और एक और अहम बैठक इस समय चल रही है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता भक्तचरण दास साथ साथ मौजूद हैं। प्रशांत, आपका रुख करना चाहूंगी। हालांकि ये जानकारी अभी बाहर नहीं आ पा रही है, लेकिन तस्वीरें हमें जरूर मिलने लगी हैं। फूलों के गुलदस्ते दिए जा रहे हैं, चाचा भतीजे के बीच में बहुत मिठास दिख रही है इस समय। तो जी देखिए शुभना, आपसे कुछ देर पहले जब हम कुछ समर्थकों से, कुछ कार्यकर्ताओं से पूछे थे, आपने सुना होगा, आप थी उस वक्त, कि किस तरीके से चाचा और भतीजे, उनको लगता है कि चाचा और भतीजे एक साथ आ गए हैं और जो पुरानी दुश्मनी, कटुता जो बोलें वो अब खत्म होती दिख रही है। और तीनों नेता, आप याद रखिए, नीतीश कुमार ललन सिंह के साथ पहले तेजस्वी यादव के घर पहुँचे और फिर तेजस्वी यादव के साथ पैदल अपने फिर दोबारा अपने घर पर वापस लौटे हैं। तो एक ऑप्टिक्स होती है राजनीति में, सांकेतिक तस्वीरों का काफ़ी महत्व होता है और ये दिखाने की ज़रूर कोशिश की जा रही है कि जो अब नया गठबंधन नया स्वरूप ले रहा है, नया रूप ले रहा है, वो ज़्यादा टिकाऊ है, ज़्यादा मजबूत साबित होगा। लेकिन जैसा प्रकाश, मैं फिर कह रहा हूँ शोभना, कि जैसा प्रकाश सवाल उठा रहे हैं कि 2017 में जैसे हुआ, 2013 में पहले हो चुका, तो क्या जो नया गठबंधन है वो भी कितना आगे चल पाएगा, इस पर भी सवाल खड़े होंगे। और जो सवाल, कई सवाल पूछे जाएंगे नीतीश कुमार से, उनको भी कन्विंसिंगली ये जनता को बताना होगा कि आखिर जो भी फैसला वो कर रहे हैं, जिसके चलते उनको तरह तरह की संज्ञाएं दी जाती रही हैं, उनको किस तरह से वो जस्टिफाई करेंगे। ये देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार जब मुखातिब होंगे, जब भी मीडिया तो बिल्कुल प्रशांत और रब ने बना दी जोड़ी, यानी 24 ने बना दी जोड़ी, क्योंकि 24 में लोकसभा का चुनाव होना और इसी को देखते हुए नीतीश कुमार का बड़ा दांव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।